अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कंवल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच, बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में जैसे कि आपको पता है कि मैं वालिदैन की रहनुमाई करती हूँ कि किस तरह से वो अपने छोटे बच्चों, प्री टीन्स और टीनेजर्स की अच्छी तरीके से तरबियत कर सकें। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और आज की वीडियो का मौजू है रीडिंग। रीडिंग हम किस तरह से करते हैं, इसके कौन कौन से फॉर्मेट हैं, इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि असर हाजिर में हम जदीद तरीके से रीडिंग कैसे कर सकते हैं और उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए मैंने एक टीनेजर को ही दावत दी है कि वो आएँ और इस पर बात करें। तो चलें मिलते हैं मेरे मेहमान से। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मेरे प्यारे बेटे अली अमार। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वेलकम बैक। आप बड़े दिनों के बाद आए और मैंने आपको इस मौजू पर बात करने के लिए इसलिए दावत दी है क्योंकि आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है और मैंने कुछ अरसे से मैं आपको ऑब्ज़र्व कर रही थी कि आप फ़िज़िकल बुक्स के अलावा आपने और फॉर्मेट भी यूज़ किए हुए हैं मतलब पढ़ने के लिए। तो मैं इंटरेस्टेड थी और क्यूरियस थी, तो मैं चाहूँगी कि मैं भी आपसे सीखूँ और मेरी ऑडियंस और टीनेजर्स भी सीखें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रीडिंग के और फॉर्मेट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है normal like books, like physical books वैसे हैं. Yeah, so other than like a normal traditional like paperback or hardcover books, there's also like Kindles, like a Kindle, like different kinds of book readers. I know that Barnes and Nobles also has one, but like they're just devices where you can basically only read books, you can buy books, and there's like ebooks, like books you can download online, like a PDF format, you can download it on your phone or on a computer, or like a tablet. The three main like versions are just like a normal paperback book, a Kindle, like an ebook on your phone or your computer. और मैंने आपको देखा है कुछ ये करते हुए, इसको लगा के भी कुछ कर रहे हो, तो वो कौन सा फॉर्मेट है? हाँ, so इस Kindle के अंदर एक ऑप्शन है कि आप वायरलेस हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हो और फिर से प्ले हो सकता है एक ऑडियो बुक. ओह, Audiobook sort of like how the audiobook works is someone like with the company or different company records themselves reading the whole book and they upload it in like an audio book format. And like on a Kindle there's like an option that you can listen to some books with like your headphones on, or like online there's like different apps like Audible and things like that where you can listen to audiobooks. गुड टू नो दैट। को इसका मतलब है कि एक फ़िज़िकल कॉपी है जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, एक ये किंडल है, इसमें ई बुक्स भी हैं, इसके अलावा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप अपने पास रख सकते हैं। और इसके अलावा ऑडिबल है, आजकल एक बड़ा मशहूर वेबसाइट है audible.com, सब ने उसकी सब्सक्रिप्शन ली होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं और हर एक का अलग अलग से बताएं कि क्या फ़ायदा है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुझे बताएं कि रीडिंग के बेसिकली पर्पस क्या है, क्या मेन पर्पसेस हो सकते हैं? It's like there's like 3 or 4 main purposes of reading. The first one, the one that most people do, is like reading like storybooks, like fiction books, for your own enjoyment, just for fun, like getting into like a different story, because what it does is just like it's like watching a movie. Like you go into like a different world, a different reality. You stay there for a little bit, so just for fun. Other versions just to like like learn basic knowledge, like a book on like a book that teaches you how to cook, like a cooking book. That's one way, like a basic knowledge book. Another one could be like a like the same thing as like knowledge, but like more in depth, like a college book maybe. ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, चूँकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है और आप किताबें मंगवाते रहते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़े से पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ। तो सबसे पहले तो मुझे डिटेल में बताएं कि जो फ़िज़िकल बुक है उसको हम किस तरह से वो किस पर्पस के लिए ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। मैं आपकी अपनी ओपिनियन जानना चाहूँगी। जो फ़िज़िकल कॉपी है उसके पढ़ने के क्या कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? Yeah, so it's mainly based on like preference. Some people prefer a hardcover book because they just prefer like holding a book, physically turning pages. The downsides to like a hardcover book is you can only take like it's like the main key differences between a regular hardcover book and a Kindle is just like storage, right? Because if you have, here, I'll flip it so you guys can see it. But if you have like a Kindle versus a book, this book is like 3 times the size of the Kindle and it's only one book. But inside of a Kindle you can have like 100, 200 different books. It's like storage space is one main key difference of why people prefer a Kindle over a hardcover book.
If you're like, like laying in bed just reading a book, just press one button to flip the page, and then, the page gets flipped each time. But for a book, like flip the pages, you need to move more. So, a Kindle's more convenient, but some people just prefer to have like an in-person book, to have like a library, in their office or their room, or something like that. दैट्स गुड, थैंक यू अली, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया. सो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक दिन मैं किताब पढ़ रही थी और यहीं इसी काउच पे बैठी पढ़ रही थी, और मैंने जो है बहुत सारी चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ था और मुश्किल जो लफ्ज़ हैं उनको मैंने सर्कल किया हुआ था. तो अली मेरे पास जल्दी से किंडल लेके आए और उन्होंने क्या कहा, आप मुझे बताएं. Yeah, so in the Kindle, they have like, so it's not just to read it. They have features like, if you like hold down on a certain word, if you don't know what it means, the Kindle has its own built-in dictionary. The dictionary tells you like all the different meanings of the word, synonyms and things like that. And you can also annotate, like underline, and note different passages or text to save it for later. Awesome. तो अली ने मुझे बताया कि अम्मी आप इस तरह कर रही हैं, अगर आप ये वाली किताब मेरी किंडल पे पढ़ें तो जैसे ही आप उस लफ्ज़ के ऊपर उंगली रखेंगी तो नीचे उसका मीनिंग आ जाएगा. और मुझे इतना अच्छा लगा, इसीलिए फिर मैंने ये टॉपिक चुना कि मैं और सबको भी बताऊं. अली जो किंडल से पढ़ रहा हो तो क्या वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगा? नहीं, क्योंकि किंडल के अंदर सिर्फ only books हैं. There's nothing, it's not like YouTube or Netflix or HBO Max. All you can do is just reading the book, nothing else. लेकिन अगर कोई अपने सेल फ़ोन के ऊपर या अपने डेस्कटॉप पे किताबें डाउनलोड करके रखता है तो फिर मे भी उसके डिस्ट्रैक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं. हो सकता है वो और ऐप खोल ले, कहीं और चला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. Maybe, but like, if you're reading a Kindle on your phones next to you, that's the exact same thing. Like, if you want to be focused, you can be focused. अच्छा, मुझे हमेशा ये लगता था कि किताब पढ़ने से आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, लेकिन आपके तजर्बे से मुझे ये पता चला कि अगर आपकी किताब पसंदीदा है और आप पढ़ने का शौक़ है तो आप फोकस्ड ही रहेंगे. ओके अली, मुझे ऑडिबल बुक्स के बारे में बताओ. आपके कज़न हैं फरहान, मैंने उनको देखा, वो कहते हैं कि मैं फ़िज़िकल किताब पढ़ ही नहीं सकता और ना ही मैं देख के पढ़ सकता हूँ. तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि मैं हर वक्त गाड़ी चलाते हुए इधर उधर जो है वो ऑडियो बुक सुनता हूँ. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह से उन किताबों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Yeah, I mean, so like personally, I don't prefer audiobooks. I just find them hard to track and follow. But some people do. It's easier for some people, so it depends on what you prefer. But the good thing about audiobooks is that you can just like put on like your headphones or earphones or whatever, like do like normal things around the house or go for a walk or like, do anything you want. जैसे बाइक चला रहे होते हैं. Yeah, and you can just listen to the book in your ears. So that's one way you can do. You can like multitask instead of like reading. Like instead of just sitting down and reading the book, you can like do something else and listen to it to get more work done and things like that. अली चलें, मुझे अब आखिर में ये बताएं कि अगर कोई रिसर्च करने जा रहा है या किसी ने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, ये किताब लिखनी है, तो उसको ज़ाहिर है कि डिफरेंट किताबों से लाइक रेफरेंसेस चाहिए होते हैं और उसने वो रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं अपने पेपर के अंदर. तो जैसे मैंने किया, तो मैं तो ज़ाहिर फ़िज़िकल किताबें इतने बड़े बड़े बैग उठा के फिरती थी और फिर लिखती थी. तो आपके ख्याल में कौन सा फॉर्मेट बेहतर हो सकता है उसके लिए? So I think it's just like personal preference. Like some people prefer to have like a book, they want to, flip through it, read it, they can make like bookmarks and notes and things like that. Practically a Kindle or an ebook is easier because you can just take it with you anywhere. You can have multiple books on it. You don't need to carry like these big, bag of books. Well, yeah, because like, college books are like very, very big. They're heavy, so, with the Kindle, it's just like you can just download it and, press buttons to read different pages. और उसके अलावा मे बी आप उसको वो भी कर सकते हैं, कॉपी करके किसी और जगह पे वो इन्फॉर्मेशन सेव भी कर सकते हैं ना, टेक्स्ट को. सो दैट्स ऑसम. ओके अली, थैंक यू सो मच. आपकी इस सारी डिस्कशन से, सारी कॉन्वर्सेशन से मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है कि मैंने कौन सा फॉर्मेट कब यूज़ करना है, कब मुझे फ़िज़िकल बुक चाहिए, कब इस तरह से किंडल, और किस तरह से मैं ई बुक्स को कहीं पे भी बैठी हुई इस्तेमाल में ला के. Yeah, and audiobooks. एंड ऑडियो बुक्स टू. सो मैंने ना तो ऑडियो ट्राई किया है ना किंडल, और आज की इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि इन दूसरे फॉर्मेट को भी यूज़ करूँ और आपको फीडबैक दूँ, और ताकि आप अगर अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं तो आप उसकी हेल्प कर सकें. सो अली, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट. आप चूँकि किताबें बहुत शौक़ से पढ़ते हो और ये एक इंस्पिरेशन होती है टीनेजर्स के लिए. आपको पता है आपके कज़न्स भी आपकी वीडियोस बहुत शौक़ से देखते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी. आई होप बाकी लोगों ने भी सीखा होगा
कि दौर जदीद में हम फ़िज़िकल किताब से निकल के और वेज़ भी हैं, हम उनसे सीख सकते हैं और उससे जो नॉलेज हम गेन करें हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अली अम्मार जो है माशाल्लाह इसकी बड़ी रेवोल्यूशनरी अप्रोच है और चीज़ों के बारे में वो जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच, Yeah, thank you for अप्रिशिएट having me. दैट। टेक केयर। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको इनरिच करेंगे एडवांस नॉलेज से। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Thank you for watching.